पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस और आरओ के लिए ये वीडियो दी जा रही है आपको। बेहतरीन कंटेंट, इसमें सारे फैक्ट और कंसेप्ट सम्मिलित है। इसमें एम लक्ष्मीकांत सर की और एनसीईआरटी बेस्ड मैंने नोट्स तैयार किए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। आप वीडियो को कंप्लीट देखें, अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें और कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन भी दे सकते हैं। आप देख रहे हैं, मैं इससे पहले 3 वीडियो दे चुका हूं, अब ये चौथी वीडियो है। आप देखेंगे संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण की बात करेंगे हम। संविधान के निर्माण में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। उसमें से 389 में से आप देखेंगे 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 सदस्य आपके देसी रियासतों से थे। 296 में से 292 सदस्य, आप ये देख सकते हैं, 292 सदस्य गवर्नर प्रांत से थे और 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों मतलब चीफ कमिश्नरी जो बोलते थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे। ये 4 सदस्य आप देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन। संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। प्रत्येक 10 लाख पर 1 सीट निर्धारित की गई थी। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट निर्धारित की गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, आपको बता दें, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष रूप से ये इलेक्शन हुआ था और 10 लाख पर 1 सीट निर्धारित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, जैसे हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं एकल संक्रमणीय मत पद। आगे जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको, ये देख लो आप, ये विधि याद रखना आप। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से हुआ? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। उसके बाद देखेंगे आप संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। कांग्रेस से 208 सीट और मुस्लिम लीग से 73 सीट मिली। देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र के और देश के एकीकरण के लिए जितनी भी रियासतें थीं उन सबको मिला लिया था। उसके बाद देखेंगे आप संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और BT कृष्णचारी थे। सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इन्होंने सबसे पहले जो प्रारूप तैयार किया गया था, प्रथम प्रारूप इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को देखेंगे आप। उद्देश्य प्रस्ताव है ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। यदि उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा तैयार जो की थी वो संविधान की रूपरेखा थी ये। उसके बाद देखेंगे आप संविधान सभा की समितियां। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आयोग कई बार इसमें से प्रश्न पूछ चुका है कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन है, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, या प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है ना, सदन समिति के अध्यक्ष कौन है। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं आपको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समिति, फिर अध्यक्ष। इधर भी समिति है, इधर भी अध्यक्ष है। तो आप देखेंगे संघ समिति। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति की बात करेंगे हम। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन दोनों के भी नियम के और संचालन के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछा जाता है, नोट कर लेना इसको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी।
मूल अधिकार हेतु जो सलाहकार समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के लिए JV कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति के SC मुखर्जी, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ही आप इधर देखेंगे सदन समिति के पट्टाभी सीतारमैया, राज्यों के लिए समाप्त समिति थी जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन समिति KM मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए GV मावलंकर, प्रारूप समिति के जांच के लिए जो विशेष समिति स्पेशल समिति गठित की थी वो है जवाहरलाल नेहरू, नागरिकता पर तदर्थ समिति S भारदाचारी, संविधान निर्मात्री सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये समिति और अध्यक्ष आपको याद रखने हैं और इसमें से मुख्य हैं प्रारूप समिति और संघ शक्ति और नियम समिति, है ना, और इसमें सदन समिति, ये आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रारूप समिति जो है उसमें कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष थे, इसके और डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। इसमें कुल 7 सदस्य थे और गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। सदस्य आप देखेंगे इसमें 6 सदस्य कौन से थे, N गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, BL मित्र की जगह इन्होंने ले ली थी N माधवराव जी ने, DP खेतान की जगह TT कृष्णचारी। फिर उसके बाद देखेंगे आप स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान का जो निर्माण था, निर्माण की प्रक्रिया के दौरान संविधान के 3 वाचन हुए। पहला वाचन था आपका 4 से 9 नवंबर 1948 को, ये पढ़कर बोला गया। फिर उसके बाद दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948, 17 अक्टूबर 1949 तक मतदान देकर। तीसरा हुआ 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, जिसमें संविधान सभा के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप में संविधान सभा में जितने लोग थे उस जो त्रुटि उसमें छोटी मोटी थी उसको अलग किया और फिर उनको संशोधित रूप से, और तीसरा वाचन ये था, त्रुटियों में सुधार किया था। फिर उसके बाद देखेंगे आप नोट्स इतना बेहतरीन है, आपको जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब समझ में आएगा इसमें। 26 नवंबर, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ इसको, देख सकते हैं आप। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थीं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों के अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत प्रभावी किया, अर्थात 26 नवंबर 1949 से ये संविधान लागू किया। से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, मतलब जो सबसे पहले इसमें 16 आर्टिकल थे। 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल को लागू कर दिया। जो शेष बच गए 395 थे ना टोटल, और 8 अनुसूची थी, तो इनमें क्या किया, 395 आर्टिकल को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, वो पूर्ण रूप से लागू हो गया। उसके बाद देखेंगे आप संविधान निर्माण में संविधान सभा द्वारा कुल 11 अधिवेशन हुए। इन 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा की एक बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, जिसको हम कुल 12 बोलते हैं। आप प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की कितनी बैठक हुई, तो आप बताओ कि 12 बैठक हुई। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में साम्यवादी दल, समाजवादी दल, हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व नहीं था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। आप देख सकते हैं ऊपर केसरिया, बीच में
सफ़ेद और नीचे हरा, और जो अशोक का धम्म का चक्र है वो 24 तीलियाँ हैं इसमें, ये शामिल किया गया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता, मतलब कॉमनवेल्थ जो बोलते हैं हम, इंग्लिश में याद रखना कॉमनवेल्थ, हिंदी में राष्ट्रमंडल। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, है ना। पहले अस्थायी रखा गया था उनको, सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर जब संविधान सभा बैठी उसके बाद में प्रॉपर रूप से अध्यक्ष बनाया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो भूमिका निभा रहे थे। एक तो संविधान सभा, जब संविधान बन रहा था तो वहाँ सभापति की भूमिका निभा रहे थे, और फिर उसके बाद अध्यक्ष की तो भूमिका निभा ही रहे थे, और राष्ट्रपति भी थे। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे। संविधान निर्माण में कितने, 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा भंग कर दी गई, अंतरिम संसद का गठन हुआ। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचन संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। पहली जो इलेक्टेड, डायरेक्ट हम इलेक्शन, जो सांसद लोग चुने जाते हैं, उनका इलेक्शन कब हुआ, मई 1952 में अस्तित्व में आई थी। संविधान सभा के संबंध में दिए गए वक्तव्य। दो, नराजुद्दीन अहमद बोलते हैं अपवहन समिति। ग्रेनविले ऑस्टिन संविधान सभा का देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये ग्रेनविले ऑस्टिन, ये कई बार पूछा गया है ये कथन, ये याद रखना आप। फिर लॉर्ड विस्काउंट हिंदुओं का निकाय बोला इसको, विंस्टन चर्चिल हैं। संविधान सभा ने भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। आइवर जेनिक्स बोलते हैं अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं का महत्व कम करके आंका है। इन्होंने ये वाली बात कही, ये वक्तव्य याद रखना। अब स्रोत की बात करें हम, आप देख सकते हैं स्रोत, संविधान के स्रोत। भारत शासन अधिनियम, मैंने आपको संवैधानिक विकास पढ़ाया। संवैधानिक विकास में आपको बताया मैंने 1909 का भी बताया था, 1919 का भी बताया था, 1935 का भी। उससे पहले और भी मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह बताया, भारत शासन अधिनियम बताया। तो 1935 भारत शासन अधिनियम आप देखेंगे, ये सोर्स के रूप में अपनाया गया हमारे संविधान विधिवेत्ताओं ने। इसमें 1935 से जो लिए गए तत्व हैं वो हैं संघीय तंत्र है। मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें संघीय तंत्र है, न्यायपालिका है, आपातकालीन आयोग है, लोक सेवा आयोग है, राज्यपाल का कार्यालय, प्रशासनिक विवरण है इसमें। नंबर 2, ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया, ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन लिया, एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप विधि का शासन लिया, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक मंत्रिमंडलीय प्रणाली जैसे लोकसभा राज्यसभा है। फिर यूएसए के संविधान से क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स लिया, है ना, आप देख सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये यूएसए से लिया। आयरलैंड से डीपीएस भी लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं जो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति ली, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा से आप देखेंगे, कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होना, राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कनाडा के संविधान से लिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक, केंद्र राज्य संबंध और प्रस्तावना की भाषा। जर्मनी से लिया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन और निलंबन। सोवियत संघ से क्या लिया, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय शब्द का और न्याय आदर्श लिया, जिसको हम सोवियत संघ का मतलब यूएसएसआर, जिसको हम रूस बोलते हैं अब। उसके बाद देखेंगे फ्रांस के संविधान से क्या लिया हमने,
गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श हैं वो इसमें निर्धारित किए। दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया है ना, जो भाग 20 में है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है वो लिया। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये अपनाई। तो आपने देखा मोटा मोटी मैंने बताया आपको कि संविधान के स्रोत क्या थे। उसके बाद बात करेंगे आप आज यहीं तक रहने देते हैं। कल नेक्स्ट हम आपको अनुसूचियाँ और भाग कराने के बाद विशेषताएं बता देंगे। उसके बाद में फिर हम उद्देशिका पे आएंगे। ठीक है, आप लोगों तक ये शेयर करते रहें और कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।